एक कहानी। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मैं बीच बीच में हॉरर कहानियाँ भी लेके आता रहूँगा अपने व्लॉग में। तो आज एक सच्ची घटना पे आधारित एक और कहानी आई है मेरे पास। किसी ने इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड की थी, तो उसका एक्चुअली उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। चलो फिर हम कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। जिन्होंने ये कहानी भेजी है उन्होंने अपना नाम मेंशन करने से मना किया है। हम उनका नाम रख देते हैं प्रकाश। एक्चुअली दोस्तों ये है प्रकाश की कहानी। प्रकाश के गांव में एक उसका दोस्त था, मतलब एक ही गांव में रहते थे प्रकाश और वो, जिसके बारे में कहानी है। तो एक ही गांव में रहते थे, जो जिसके बारे में कहानी है हम उसका भी नाम रख देते हैं, ऐसे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम भी, आप भी। तो इसलिए कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं उसका नाम था सनी। तो जो प्रकाश जी का दोस्त था सनी फौज में था, ठीक है। तो सनी फौज में था। जब भी वो छुट्टी आता था तभी प्रकाश भी उससे मिलने के लिए अपनी जॉब से छुट्टी लेके आ जाता था गांव मिलने के लिए। एक्चुअली प्रकाश जी जॉब करते थे दिल्ली में कोई अच्छी जॉब पे थे, मतलब अच्छी खासी सैलरी थी उनकी। जब भी उसको सन्नी जी फ़ोन कर देते थे मैं गांव आ गया हूँ, तो फिर वो प्रकाश जी भी छुट्टी लेके गांव चले जाते थे। खूब मस्ती करते थे, बच्चों की तरह मस्ती करते थे और खूब बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे गांव में, और हंसी मजाक करते थे। सबके घर में जाना, सबको मिलना, दोनों जनों ने बारी बारी से सबके घर में पूरे गांव को मिल कर आते थे। मतलब दोनों का स्वभाव अच्छा था और ऐसे ही इनकी लाइफ चल रही थी, बढ़िया लाइफ चल रही थी। तो क्या हुआ, जो सनी था उसको दोबारा बुलावा आ गया, उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई तो उसको जाना पड़ा। तो जहाँ पे उसकी ड्यूटी थी उस जगह का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा मैं वीडियो में, उस जगह का नाम लेने से भी मना किया गया मेरे को, तो इसी वजह से मैं उस जगह का नाम नहीं ले सकता। और सनी की जहाँ पे ड्यूटी होती है वो चला जाता है, अचानक उसको बुलावा आता है, उसकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है, लेटर आता है घर पे, वो चला जाता है। तो दोस्तों फिर प्रकाश भी चला जाता है वापस अपने काम पे दिल्ली। और फिर दोस्तों 1-2 महीने बाद क्या होता है कि प्रकाश की शादी, मतलब शादी पहले मंगनी हुई पड़ी थी, शादी थी प्रकाश की। और प्रकाश 10 दिन पहले आ गया था गांव में, शादी से 10 दिन पहले आ गया था गांव में। और उसने काट के उसको कॉल की अपने दोस्त सनी को, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर वो परेशान हो गया और फिर वो उनके घर गया। एक्चुअली बात आगे आपको समझ आएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। और सन्नी के घर गया, सन्नी के घर वालों को तो पहले ही कार्ड दे दिया था उसने, प्रकाश ने। तो सन्नी के पापा से पूछा, अंकल भाई सन्नी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो मैं जब तक सन्नी नहीं आएगा मैं शादी बेशक अपनी लेट करूँगा, जब सन्नी आएगा फिर शादी करूँगा मैं अपनी, क्योंकि मेरा वो दोस्त नहीं भाई है, उसका शादी में होना ज़रूरी है। तो सनी के पापा कहते हैं कि हम भी ट्राई कर रहे हैं, हमने एक उसके जो साथ काम करता है उसको लड़के को फ़ोन किया था, तो उसने बताया कि उसको आगे भेज दिया है ड्यूटी पे, मतलब वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, मतलब वहाँ पे स्विच ऑफ ही आएगा। तो हमने उसको मैसेज दे दिया है शादी का। तो वो लड़के ने कहा जी हाँ, वो शादी से 1 या 2 दिन पहले आ जाएगा। तब जाके जो प्रकाश जी है उसको संतुष्टि हुई, पर थोड़ा सा दिल भी दुखा भी, 1-2 दिन पहले आएगा, ज़्यादा दिन पहले आ जाता तो खूब मस्ती करते।
चलो कोई बात नहीं। तो एक दिन ना प्रकाश अपनी शादी की प्रकाश का भांजा ड्रिंक वगैरह भी करता था। प्रकाश का भांजा बाजार से आ रहा था, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था, क्योंकि यहाँ से ऑटो वगैरह तो मिलती नहीं, क्योंकि पैदल पगडंडी वाला रास्ता बना होता है। ऐसे रास्तों पे जाना पड़ता है, ऐसे घर दूर दूर इनके घर होते हैं, वहाँ पे नहीं ऑटो जाता है, क्योंकि पहाड़ों में सभी जगह ऐसे ही होता है। तो उसका भांजा आ रहा था ड्रिंक करके, और कुछ सामान लिया हुआ था उसमें हाथ में। तो दोस्तों जैसे ही वो पिंड के गांव के रास्ते में एंटर किया, तो आगे जाके थोड़ी सी आगे जाके एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के पास उसको सन्नी दिखा। और तो फिर सन्नी भैया नमस्ते की, सन्नी भैया नमस्ते। तो सन्नी ने ज़्यादा कोई खास रिएक्शन नहीं किया, उसने हाँ बस तो नमस्ते का जवाब बोला नहीं, कुछ नमस्ते का जवाब ऐसे ही दे दिया सिर हिला के। तो उसने सोचा कोई काम होगा शायद, कोई कुछ सोच रहे होंगे, तभी मुझसे बात नहीं की। तो फिर वो घर गया, उसने जाके प्रकाश जी से बात की कि सन्नी वहाँ पे खड़ा है अपना बैग लेके, और मैंने नमस्ते भी बुलाई है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिला घर वालों को कहता है भाई मैं सन्नी को लेने जा रहा हूँ, चौक पे थोड़ी दूर ही है। चलो घर वालों ने भी रोका नहीं, क्योंकि उसका अच्छा भाई जैसा दोस्त था वो। तो वो चला गया, अकेला चला गया बाइक पे अपनी, क्योंकि इनके घर तक बाइक चली जाती थी, बाइक पे चला गया। जब वो पहुंचा वहाँ पे, तो तुम भी नहीं किया, तेरा मैंने इतने फ़ोन लगाए, तेरा स्विच ऑफ आता था फ़ोन। और सन्नी फिर बोला, सन्नी ने बोला भाई मेरी ड्यूटी काफ़ी आगे थी, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा सकता था, इसलिए मेरा वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं थे। तो दोस्तों क्या हुआ, तो फिर प्रकाश ने कहा चल घर चलते हैं, मैं सामान उठा देता हूँ, बाइक पे रख दे। उसने कहा नहीं तू चल, मेरे को वापस जाना है, सुबह मैं धीरे धीरे आता हूँ, मुझे बाजार से काम है। उसने कहा कमाल है, तू शादी में नहीं आएगा, तूने वापस क्यों जाना है? वो कहता है तुझे पता लग जाएगा। उसने ऐसे हिंट दे दिया उसको, तुझे पता लग जाएगा, तू कौन सा जा रहा है, तू तो शादी के बाद ही जाएगा। तो उसने उसको हिंट दे दिया। तो उसने प्रकाश जी ने काफ़ी जिद की, तू मेरे साथ चल 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 चल। वो गया नहीं, उसने कहा मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, प्लीज़ यार तू मेरी बात मान ले, मैं नहीं जा सकता, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। चलो प्रकाश ने फिर उसकी बात मान ली, प्रकाश वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह हुई तो प्रकाश पहले सन्नी के घर गया। तो सन्नी के घर गया तो सन्नी के घर वालों को अभी सन्नी रात का आया हुआ है, सन्नी को उठाओ, मैंने उससे बात करनी है। जब प्रकाश ने ये बात बोली, सन्नी के घर वाले हैरान रह गए, सन्नी के घर वाले हैरान रह गए। और सन्नी के घर वाले हैरान रह गए, और मतलब कि वो कहते सन्नी तो यहाँ पे आया ही नहीं, अगर आया था रात को तो घर ही आता। तो ऐसे हुआ था दोस्तों। तो ऐसे वो कंफ्यूज हो गए थे। तो उन्होंने कहा अगर सनी रात का घर आया हुआ था तो घर ही आता। तो प्रकाश के माथे पे पसीना आने लग गया, उसके घर वाले भी टेंशन में आ गए, भाई घर क्यों नहीं आया। उन्होंने फिर मिलिट्री मतलब आर्मी वालों को फ़ोन लगाया। तो आर्मी वालों ने कहा जी हम आपको लेटर मतलब कल लेटर भेजना था आपको, हमने लेटर भेजा नहीं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। एक्चुअली जो सन्नी है वो जंग में शहीद हो गया, जहाँ पे उसकी ड्यूटी थी वहाँ जंग थी, जंग में सन्नी शहीद हो गया। तो जैसे ही
उसके माँ बाप ने सुना और प्रकाश ने सुना। और उसके प्रकाश को जब जैसे ही पता चला, प्रकाश फूट फूट कर रोने लगा कि मेरा दोस्त सिर्फ मुझसे मिलने आया था, मर कर भी मुझसे मिलने आया था मेरा दोस्त। तो ये थी कहानी दोस्तों। मिलते हैं मेरे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। अपने आसपास सफाई रखें, छोटे और बड़ों को प्यार दें।